देखिए अनुपात समानुपात का मैं आप सबको जो है 11 तो बता दिया था ना। आज 12वां देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सभी पेपर में रखा हुआ है और पेपर कोई दूसरा नहीं बनाएगा, हम ही बनाएंगे ना। मतलब 6 का जो है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि x का, ध्यान सुनिए लिखते रहिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात कीजिए यदि 42, 84, समानुपात में, किस में है? समानुपात में है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। हमें जो है x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का मान यदि 42, 84 और x क्या है? समानुपात में। तो चूंकि 42, 84, x समानुपात में हैं, इसलिए अब देखिए 3 संख्याओं में समानुपात नहीं होता, तो इसलिए जब 3 संख्याएं हो a b c के रूप में हो, तो जो बीच वाली जो संख्या है उसको डबल करके लिखते हैं। समानुपात करना है ना, तो हम इसे लिखेंगे कि 42, इसलिए 42 अनुपात 84, और इस 84 को डबल 2 बार, क्योंकि समानुपात दिखाना है। 84 अनुपात x। अब हमें जो है, जब दोनों ये तीनों संख्याएं समानुपात में हैं, हम कह सकते हैं कि जो मध्य का जो गुणनफल है वो बाएं के गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। तो अतः मध्य पदों का गुणनफल बराबर, मध्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा बाह्य पदों की, बाह्य पदों के क्या हो? गुणनफल के बराबर। बाह्य पदों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है, जब 2 4 मतलब संख्याएं हो और अगर समानुपात में हो, तो कह सकते हैं कि मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बाह्य पदों के गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। अब मध्य पद क्या है? 84, एक 84 है और अंदर कहीं भी 84, 2 बार 84 एक नहीं है, बराबर 42 गुणे x। हमें निकालना है x का मान, तो 42 इधर आएगा, तो 84 गुणे 84 बटे 42 होगा कि नहीं होगा? 42 दूनी 84, 2 गुणे 84 बराबर x। अब 2 चौका 8 और 2 8 16, 168। तो x का मान कितना आ गया? 168। हाँ, ऐसे सब क्वेश्चन लगा लीजिए। 13वां 14वां आप सब स्वयं लगाइए तो ना। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 10.2 में लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और c का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। a और c का मध्य समानुपात। कौन सा समानुपात? मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए। माना a और c का मध्य पद, माना a और c का मध्य पद बराबर b है। क्या है? माना a और c का मध्य पद क्या होगा? b। इसलिए a अनुपात b, मध्य पद तो b मान लिए, b अनुपात समानुपात b, क्योंकि देखिए b को 2 बार लेते हैं ना, जब 3 संख्याएं क्यों रहती हैं, तो जो मध्य वाला पद है उसे 2 बार लेते हैं। तो मान लीजिए कि माना a और c का मध्य, मतलब बीच वाला पद b है, तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। अब जब ये समानुपात में हमें निकालना है कि a और c का मध्य समानुपात निकालना है, तो हम जानते हैं कि मध्य का जो गुणनफल होता है वो बाएं के गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। हाँ, तो इसलिए मध्य का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होता है? बाह्य पद के गुणनफल के। बाह्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। अब बताओ मध्य पद का गुणनफल मतलब b गुणे b, मध्य पद में तो b गुणे b तो है, और ये जो है बाह्य पद क्या है? a गुणे c है। हमें निकालना है कि a और c का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए।
तो मध्य समानुपात मतलब बी का गुणा बी में, तो बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और ए गुणे सी, हमें बी निकालना है ना, मध्य समानुपात निकालना है। तो बी बराबर कड़ी में एक राशि हो जाएगा। तो यही जो है किसी भी ए और सी का जो मध्य समानुपात होता है, बीच वाला समानुपात, बी इक्वल टू कड़ी में ए गुणे सी। मध्य समानुपात अगर निकालना हो पेपर में आ जाए कि मध्य समानुपात निकाल लीजिए, बीच वाला समानुपात, ये तो फार्मूला हो गया बीच वाला समानुपात निकालने के लिए, मतलब मध्य पद निकालने के लिए फार्मूला हो गया ना। और मध्य समानुपात निकालना हो तो ये अनुपात थे बी समानुपात और 20। देखिए बच्चों, आज मैं बताऊंगा आप सबको जो है ये दशमलव में जो यूनिट नंबर अध्याय क्या है 8वां था ना, 8वां, अच्छा अध्याय 7वां है, उसमें जो दशमलव है डेसिमल है उसी का प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली है 7.2। प्रश्नावली कौन सा है 7.2 में मैं पहला क्वेश्चन जा रहा हूँ बताने। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव के रूप में लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कंपटीशन में भी आता है, यहीं तक सीमित नहीं है ये। आगे जब आप जाएंगे यूपी पुलिस या यूपीएसआई या किसी भी चीज़ का आप पेपर देंगे, अभी यदि ग्रुप डी का निकला है ना इंटर लेवल का, उसमें भी ये सब दशमलव आया है। ग्रुप डी जो रेलवे होते हैं नहीं, तो स्टेशन मास्टर होते हैं, ट्रेन क्लर्क होते हैं, तो ये सब ज़रूरी है। अभी से समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं हो। अभी नहीं, इंटर पास हो जाइए, जवान हो जाइए थोड़ा। अब देखिए इसमेमें कह रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त करना, इसे किस में बदलना है, दशमलव के रूप में। तो 21/10 एक प्रक्रिया ये है कि आप जो है विभाजन करके, एक प्रक्रिया क्या है, विभाजन द्वारा आप निकाल सकते हैं दशमलव में। तो विभाजन प्रक्रिया द्वारा किस तरह से निकाला जाता है कि जो अंश है 21 है, इस 21 अंश में हर से क्या करिए, भाग करिए। तो 10 से कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, 10 दूनी 20, अब एक आया कैंसिल हुआ, अब दशमलव उतारिए क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा, छोटा है ना, 0 उतार, 10 से कम। तो इस तरह से एक प्रक्रिया ये है कि आप भाग करके इसे दशमलव बदल सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया ये है, दूसरा मेथड, या इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 21/10 है ना, तो आप क्या करिए कि एक के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है ना, तो आप जो है बाईं ओर जो है जितना जीरो है उतना अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए। अभी तो दशमलव यहाँ है ना, लेकिन आपको बाईं ओर जो है जितना एक के बाद जीरो है उतना आप अंक गिन के लगा दीजिए। तो बाईं ओर गिनना है, मतलब इस साइड में गिनना है बाईं ओर, तो यहीं से गिनना है, एक के अंक गिनना है, क्योंकि एक के बाद एक के जीरो तो है, एक अंक गिनेंगे यहाँ, तो यहाँ दशमलव जाएगी नहीं, आ जाएगा, क्योंकि आपका नियम बताया गया कि अगर हर में एक के बाद जितना जीरो है उतना ही बाईं ओर आप अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए। तो एक के बाद एक जीरो है तो बाईं ओर गिनिएगा अंक, एक के बाद तुरंत लगेगा कि नहीं, क्योंकि एक के बाद एक जीरो, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ दशमलव है ना, एक अंक गिन के लगा दीजिए। तो ये ऐसा सिंपल में, या आप भाग करके ऐसे लगा, ऐसे इसमें भी बी वाला बता दें, क्वेश्चन दूसरे का पहला देख लीजिए। कह रहा है भिन्न के रूप में, नहीं दशमलव लिखना चाहिए, सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक कर दिया गया है, इसमें गलत कर दिया गया है, इसमें इसे लिखना चाहिए कि दशमलव को भिन्न में बदलिए, तो इसमें भिन्न को भिन्न के रूप में लिखा। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इसमें लिखना चाहिए कि दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए। जैसे आपने क्या किया, भिन्न को दशमलव में बदला है ना, ये जो भिन्न था अंश बटे यार, इसे दशमलव में बदल दिया गया। अब आपको क्या करना है कि दशमलव को भिन्न बदलना, दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए। दशमलव को किस में रूप में लिखना है, भिन्न के रूप। तो ए है 0.6। तो हमने बताया था कि जो है एक तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, 0.6 लिखिए, इसे आपको भिन्न में बदलना है ना, अंश बटे हर में। तो बिना दशमलव के आप जो है पहले जो है अंश के स्थान पे बिना दशमलव के संख्या लिख दीजिए। तो दशमलव ना लिखिए, केवल संख्या लिख दीजिए, दशमलव हटा के संख्या। उसके बाद आप हर में 1 लिखिए, 1 के बाद उतने ही जीरो रहेंगे जितना कि दशमलव के बाद अंक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है ना,
इसलिए एक के बाद एक जीरो रहे, बस हो गया। दूसरा तरीका ये है, या आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, या 0.6 बराबर, इसे दशमलव बदलना है ना, तो 0.6। अब दशमलव किस स्थान पे, इकाई दहाई के स्थान पे है ना, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए दशमलव को हटाने के लिए। तो दशमलव इकाई दहाई के स्थान पे 10 से गुणा कर दीजिए तो ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा 6, और ये 1 का गुणा 10 में 10। इस तरह से आगे कि नहीं आगे, बस कि नहीं। टाइम अब हो गया आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी को। इसमें से आप पहला दूसरा लगाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हम बताएंगे।